आज हम सीखेंगे 12x² - 7x + 1। यदि यहाँ पर x² रहेगा यानी कि दो घात वाला एक चर में जो रहता है बहुपद उसका गुणनखंड ज्ञात करने सीखेंगे। इससे बढ़िया कोई नहीं सिखाएगा पूरे यूट्यूब में। अच्छे से मैं बताऊंगा पूरा प्रोसेस रफ के साथ। एक क्वेश्चन बताऊंगा एक आप और एक होमवर्क दूंगा। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो क्या है कि एक चर सब जगह x ही है, कोई दूसरा चीज़ नहीं है, जैसे कि x y या फिर a b c d कुछ ऐसा अलग नहीं है। x यहाँ है तो x यहाँ भी है, लेकिन जिसका घात ज़्यादा है इसका घात 1 है इस चर का, और इस चर का क्या है घात 2 है, यानी x² यानी दो घात वाला एक चर में यह बहुपद है। ठीक है, यदि इक्वल टू 0 रहता है तो इसे हम समीकरण बोलते हैं। तो अभी ये बहुपद में है तो इसको बनाने का प्रक्रिया ये है कि आपको देखना है कि x² जो है उसके साथ क्या गुना में है। हो सकता है माइनस में भी रहे, लेकिन आपको डिजिट देखना है। तो यहाँ 12 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, x के साथ लगा है उसे नहीं, उसके बाद वाले में क्या लगा है, कुछ नहीं। तो ये 12 है, ये 1 है। तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, यानी कि रफ में बता देता हूँ 12 गुना 1 तो कितना होगा, 12 होगा। अब क्या करेंगे कि जो 12 आया ना इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 6 बार में 2 छक 12, 2 तिया 6। अब आ गया 2 ठो 2 है और एक 3 है। अब इतना जो है 2 ठो 2 और 3 है ना, तो इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि यहाँ पे 7 आए, मतलब इसको जोड़े घटाएंगे 7 आएगा। ठीक है, -7। तो जैसे कि यहाँ पे है, इसको आपस में यदि गुना करते हैं तो 2 दूना 4 और हमारे पास बचेगा एक 3। तो 4 3 7 हो जाता है, तो हमें यही लेना है। ठीक है, आप जैसे ऐसे करोगे 3 दूना 6 और एक 2, तो 6 और 2 में यदि जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यदि घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 7 का तो कोई नामो निशान नहीं है। और इसमें यदि प्लस या माइनस करें तो क्या हो सकता है, 4 3 7 हो सकता है, और माइनस करेंगे तो 1, तो 1 का ज़रूरत नहीं है, 7 का ज़रूरत है। ठीक है, तो 7 तो आएगा। तो अब जो हम लोग यहाँ पे 12x² है इसको 12x² ही लिखेंगे। ठीक है, -7x को क्या करेंगे हम लोग, 4 और 3 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x और -3x + 1। अब माइनस यहाँ क्यों दिए, प्लस क्यों नहीं दिए, तो समझा देता हूँ कि 4 और 3 को जब जोड़ेंगे ना, दोनों माइनस में है तो साइन माइनस में रहेगा। 4 और 3 को जोड़ेंगे माइनस माइनस माइनस, और 4 और 3 को पहले वो नियम होता है ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन माइनस ही रहेगा इसमें लेकिन होगा प्लस, तो 4 3 -7 होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे बनाएंगे। अब यहाँ पे है 4x, अब यहाँ पे है कितना दूर का, हम आधा लेंगे, दो साइड इधर दो साइड इधर। ठीक है, तो 4x है तो 4x से इसको डिवाइड करेंगे, 4x से किसको डिवाइड करेंगे, 12x²। अभी मैं सिखा रहा हूँ ना, और आप लोग भी नहीं जान रहे हो, सीख रहे हो, तो भी कहीं साइड में इस तरह भाग लगा के देख लेना। और जब आप धीरे धीरे प्रो हो जाओगे तो यहीं से भाग लगा लोगे, जैसे कि 4x से तो 4 से 4 तिया 12, 3 बार में कट जाएगा, तो उस तरह आपका दिमाग चलेगा। लेकिन पहले आप शुरुआत में इस तरह बना लेना। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आप अच्छे हो जाओगे। तो 4 से 3 तो 4 तिया 12, और x एक और दे देते हैं, तो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो 4 और 3 12, और x गुना किए तो x², यानी ये कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा कि 3x से कटा। ठीक है, तो 4x से कितना बार में कटा, 3 बार, तो 4x हम यहाँ लिखेंगे बाहर, क्योंकि इससे डिवाइड दे रहे थे बाहर लिखें, और अंदर में लिखेंगे कि इससे इसको दिए भागा तो कितने बार में कटा, 3 में, 3x। ठीक है, अब इसको यदि गुना भी करते हैं तो 4 तिया 12 और x²। ठीक है, और -1, क्योंकि 4x यहाँ आ गया ना, बाहर हो गया, तो यहाँ पे 1 बचा, 0 नहीं 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचा तो 1 हम यहाँ लिख दिए। अब यदि यहाँ गुना भी करते हैं ना, तो देखो 4 तिया 12 x² गुना हो गया। ठीक, और 4x का -1 से गुना करेंगे तो -4x। ठीक है, अब रही बात इधर, तो इधर जो है यहाँ पे आप कर देना -1। ठीक है, यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 1 ही होगा, और माइनस क्यों दिए, आप यहाँ माइनस दे देना क्योंकि यहाँ माइनस था ना, तो माइनस रख लेना। ठीक है, सीधा बात, 3x। अब देखो 3x से 1 को गुना करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे +1 नहीं लिख सकते, यदि यहाँ +1 कर देंगे ना तो फिर प्लस माइनस, इसको इससे गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमारा प्लस है तो हमको यहाँ माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, 3x से -1 को गुना करेंगे तो -3 आएगा, और -1 से -1 को गुना करेंगे तो +1 आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल भी मैं बता दूंगा। जो बाहर में है 4x, मतलब पहले अंदर का देख लेते हैं। 3x - 1, 3x - 1 दो है। अब इसको कॉमन करके 1 लिख देंगे, 3x - 1। ठीक है, एक में भर दिए इसको एक बॉक्स में।
अब 4x-1 को एक साथ 4x-1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है 2x² + 7x + 3। तो मैंने क्या बताया था कि जब आप देखोगे कि एक चर में रहेगा, यानी कि x है सब जगह x है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक जगह 2 है, फिर यहाँ पावर 1 है, फिर x यहाँ है, x का पावर 0, और किसी का भी पावर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, जैसे कि रहता है ना, x की पावर 0 = 1। किसी का भी पावर 100 का पावर भी यदि 0 दे देंगे तो 1। ठीक है, ये डिग्री नहीं समझ लेना। चलो, तो यहाँ पर जो है ये जो है 2x² + 7x + 3, तो मैंने बोला था कि जहाँ पे एक चर में रहेगा और ये क्या है, द्विघात है, वो वाला बहुपद है, द्विघात बहुपद, वो भी एक चर में। तो जो द्विघात के साथ जिस इसका जो गुणांक है ना x का, x² का, उसको लेना है, और x का पावर जिसके साथ 0 में है उसको गुना करना है। मतलब 0 नहीं लिखेगा, जिसके साथ कुछ नहीं है उसको गुना कर देना है। 3 को 2 से, तो 3 को 2 से गुना करोगे 6 आएगा। अब इसको तोड़ना है इस तरीके से, पहले अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, इसको गुना करने के बाद तो 2 तिया 6, यानी कि 2 और 3 ही आ रहा है। तो अब इसमें बात है कि 2 और 3 को जोड़ने से भी नहीं आएगा और घटाने से -1 होगा, मतलब 7 का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसका इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। जैसे क्या करेंगे, जैसे कि 3 दूना 6 हो रहा है ना, 6 को रखेंगे और 1 हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 से एक बार में इसको लगाएंगे ना यार, तो 3 दूना 6 कर देंगे और 1 हमारे पास रहेगा। समझ गए ना, 6 + 1 7 कर सकते हैं ना, 6 में -1 करेंगे 5 हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन प्लस से तो हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, 2x²। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस 7x करना है, तो कैसे करेंगे, तो 6x + x, तो 7x हो जाएगा, 6x + x। और ये भी ध्यान रखना कि इसको यदि गुना करेंगे इसके गुणांक और इसके गुणांक से, तो 6 ही आएगा, जो कि यहाँ से 3 दूना 6 से आ रहा है। ठीक है, अब प्लस करना है 3 को, जो कि क्वेश्चन में, यानी कि 7x को 6x + x ले दिए। ठीक है, अब यहाँ पे 6x है। ठीक है, और यहाँ पे 2x², तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, अब 6x से इसको तो भाग नहीं दे सकते क्योंकि 6 बड़ा हो जा रहा है 2 से। ठीक है, x से हो जाएगा लेकिन इससे नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों में छोटा क्या है, 2 है, तो 2 को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, दोनों में क्या है, इन दोनों का भी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से इधर दोनों और इधर दोनों का, तो अभी इधर का दोनों का बात कर रहे हैं, तो 2 का कॉमन किए, और x भी दोनों में है, x भी कॉमन कर लिए। ठीक है, अब यहाँ बचा x, बाकी बात सब चीज़ें निकल गया। अब 2 यहाँ से निकल जाएगा, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, तो 2 यहाँ से आ गया, तो 3 बचा, तो प्लस 3x। ठीक है, 3x नहीं 3, क्योंकि यदि x कर दोगे तो फिर 6x² हो जाएगा, इसको इससे गुना करोगे तो 3 बचेगा। 2x से x को गुना करेंगे 2x², और 2x से 3 को गुना करेंगे तो प्लस में आएगा, 3 दूना 6x, फिर प्लस। अब यहाँ पे 1 ले लेना अपने मन से, क्योंकि दोनों में 1 तो कॉमन होगा ही। इसको 1 से गुना करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x + 3 यहाँ आ जाएगा। x + 3 हम लोग इसलिए ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कॉमन हो रहा है इसलिए। ठीक है, x + 3 को अब इधर लिख देंगे, और बाकी बात यहाँ पे 2x + 1, ये हमारा हो गया, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है।